हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती मैया के चरण में प्रणाम। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम। माता पिता के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। ये बहुत सुंदर कथा है। इस कथा को पूरा सुनिए। आधी नहीं, आधा सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनकर रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक ब्राह्मण थे। उनको संतान नहीं होता था। वो बेचारा बहुत दिखाने सुनाने के बाद उनका संतान माँ के गर्भ में रही। जब माँ के गर्भ में था तो उनके घर कोई एक ढोंगी भिखारी आया था और बोलता था कि हम 12 बरस आगे पीछे जानते हैं, जो कहते हैं वही होता है, इसलिए किसी का जाल में नहीं फंसना चाहिए। किसी भिखारी को रूप कोई भी आ जाए, कुछ भी बोल दे, नहीं मानना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु ऐसे नहीं आते हैं। शिव गुरु बहुत भक्ति करने से दर्शन देते हैं। गुरु भाई बहन, शिव गुरु मान के किसी भिखारी को भी शिव गुरु मत मान लीजिएगा। बेचारा वो भिखारी जो था आए और आके इसके घर बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, कुछ दान करो। ये बेचारी प्रेग्नेंट थी। निकल के बोली कि बाबा, हम दान तो बहुत कुछ करेंगे, लेकिन आपसे हम कुछ पूछना चाहते हैं। ये बोले क्या? लेकिन बाबा, हम प्रेग्नेंट है और मुझे क्या होगा, लड़का होगा लड़की होगी? ये साधु बाबा बोले, झूठ मूठ के पतरा उलट दिए और बोले कि देखो बेटी, तुम्हें अगर जो लड़की होगी तो कुलच्छनी होगी, लड़का होगा तो बहुत सौभाग्य उसका रहेगा, बहुत इतना बढ़िया उसका रहेगा कि जिसमें कोई ठिकाना नहीं, वो बहुत लक्षणमान रहेगा। ये बेचारी सुनी तो बोली, और यदि लड़की मर जाएगी तो बड़ी खुशी के बात रहेगा, उसको किसी तरह से भी कोशिश करिएगा मारने को लिए। ये बेचारी ऐसा सुनकर रोने लगी कि भगवान, एक तो कितना मुश्किल करने से मुझे संतान दिया है, और ये जो आया है ठग रहा है और ऐसे बोल रहा है। उसके पति वहाँ थे। उसके पति इस बात को यकीन कर लिए। जब इसके 9वां महीना एक पुत्री पैदा ली तो पति सोच रहे हैं कि क्यों नहीं इसको मार दूं, मार देंगे तो अच्छा रहेगा। डगरीन थी घर में, एक झाड़ू लिए इसको हस्बैंड मारने जा रहे थे। डगरीन को नहीं पता था, उसको लगता था कि घर साफ सफाई के लिए आ रहे हैं, इसको नहीं पता था कि उसको मारने आ रहे हैं। बेचारी ये बोली, अरे आप इस घर में मत घुसिए, मर्दों को नहीं ढुकल जाता है, आप उधर ही रहिए। ऐसा कह के चिल्लाने लगी। आप यहाँ बढ़नी लेके क्यों आ रहे हैं? हम 20 दिन इस घर को साफ सफाई कर देंगे, आपके मदद हम करेंगे। ऐसा मत सोचिए कि आपका मदद नहीं करेंगे, आप उधर ही रहिए। ऐसे करके तो बेचारा इसको तो मारने का नहीं बना। सोचा कि अच्छा तो कोई बात नहीं, 20 दिन तो बचा लेगी डगरीन, लेकिन एक ऐसा दिन कुइयाँ पूछ देगी मेरा पत्नी तो इसको ज़रूर मार देंगे, पक्का मार देंगे। 5 के बदले 10 झाड़ू काहे नहीं मारना पड़े, मार देंगे। जब एक ऐसा दिन हुआ, कुइयाँ बेचारी पूजी तो फिर ही सोचा कि इसको जाके मार देंगे। फिर बढ़ने लिया और मारने को लिए जा रहा था। इतना ही में उसके एक बहन थी, वो बहन बच्चा के गोद में ले लिए और बोली, भैया आप इसको मत लीजिए गोदी, आप एक हाथ में झाड़ू लिए हैं और एक हाथ में मैया के लीजिएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए भैया। आप चुपचाप जाइए, आराम कीजिए, छोटा बच्चा है, इसका मुड़ी लचक जाएगा, दर्द हो जाएगा भैया, इसे मत लीजिए। जब मैया 1 साल का होगा तो इसे गोदी लीजिएगा। ऐसा बोले तो इस बेचारे सोच रहे हैं कि अब 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, 1 साल तक इसको देखना पड़ेगा, 1 साल में तो मेरा बहुत संपत्ति नष्ट हो जाएगा। ऐसा कर रहे हैं। लेकिन वो जो लड़की थी बड़ी सौभाग्यवती थी, बहुत लक्षणवान थी। उसको जन्म लेते ही इसके घर में बहुत सा औरों से और धन हो रहा था, लेकिन उसके पिता को कुछ नहीं सूझ रहा था, थोड़ा सा भी नहीं पता था कि हाँ मेरा बेटी को जन्मने से इतना घर में
संस बरकती है। इतना घर में सब कुछ औरों से और हो रहा है, ये नहीं लगता था। जब धीरे 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 वो लड़की 12 साल का हो गई और उसके जो पिता थे 1 साल तक कुछ नहीं किए। 1 साल के बाद सुबह उठ के 5 झाड़ू अपने बेटी को मारते थे, 5 झाड़ू मार के ही कुछ करते थे। और जितने अपने बेटी को मारते थे उतने धन उसको घर में बढ़ता था। इसको लगता था कि मार देंगे तो और धन होगा, हम 5 झाड़ू मारते हैं से तो इतना धन होता है। धीरे 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 12 साल हो गया, 12 साल हो गया। और ये कहीं जो पंडित जी थे ये रिश्तेदार के यहाँ चल गए थे। रिश्तेदार के यहाँ से आए और बेचारी जो लड़की थी वो भोजन के लिए बैठने जा रही थी। और ये क्या किए कि भोजन जैसा ही पहला निवाला मुँह में ली, जैसा ही ये पंडित जी कमीना हथियारा 5 झाड़ू के बदले 10 झाड़ू उसको लगा दिए कि कल भी नहीं मारे थे, कल के बदले आज ही मार लेंगे। 10 झाड़ू मार दिए। जब 10 झाड़ू मार दिए तो बेचारी रो के घर छोड़ दी और जाके मरण घाट पर सोच रही है कि हम किसी को सारा में कूद कर मर जाएंगे, अपना प्राण को त्याग देंगे। कहीं जाएंगे तो लोग अपमानित करेगा, लोग बुराई करेगा। यदि हम मर जाएंगे इसमें अग्नि प्रवेश होके तो मुझे कोई नहीं कुछ कहेगा। ऐसा कह के बेचारी चल गई तो एक सुअर चराने वाला मिला जो मरण घाट पर इधर उधर चल रहा था। उसको सुअर चल रहा था। ये मरण घाट में इस लड़की को देखा तो बोला कि अरे तू कौन हो, सब यहाँ आता है मर के, तू जिंदे क्यों आ रही हो, क्या करने आ रही है? ये बेचारी बोलती है भैया हम मरने आए हैं, मुझे मरने दो। ये बोलती है नहीं नहीं मरो नहीं, क्यों मरना चाहती हो? ये बेचारी अपना सारा दुखड़ा बता दी। और बेचारा बोला कि देखो हम जात का नीचा हैं लेकिन दिल का सच्चा है, हम सुअर चराते हैं तब खाना मुझे मिलता है, चलो मेरे घर रह लेना। ये बोले तुम्हारे घर हम किस रिश्ते से जाएं, बताओ कैसे जाए तुम्हारे घर, तुम्हारा परिवार मेरा एक्सेप्ट नहीं करेगा तब हम क्या करेंगे? ये बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम मेरे घर चलो तो चलो मेरे घर चलो। ये क्या किया कि हाथ जाके धर लिया उस ब्राह्मणी को, हाथ जाके धर लिया और ये बेचारी उसके घर चल गया आगे आगे उसको सुगर और पीछे से ये दोनों। जब दरवाजे पर सुगर अपना घोंसला में घुस गया अपना घर में सुअर बखोर में, और ये बेचारी दरवाजे पर जाके इसको खड़ी कर दिया ये बेचारा और बोल रहा है माँ थोड़ा इधर देखो, माँ थोड़ा इधर देखो, मुझे परछन करो माँ, हम तुम्हारे बहू लेकर आए हैं। ये माँ जो थी वो गाली देते निकली कि अरे भड़ुआ, किसको बेटी को किसको बहू को निकाल लिया रे, जाके उसको घर पहुँचाओ, किसको इज्जत को मेरे घर ले आए हो, जाओ तुम नीचा जात होकर भी एक सुंदर लड़की को ले आया है, कहाँ से लाया है, जाओ। ऐसा कह के और बढ़नी लेके माँ दौड़ी मारने के लिए लड़का वहाँ से लड़की के हाथ पकड़ के और बाहर आ गया। जहाँ इसको सुअर रहता था वो घर तो इसके लिए मिल ही जाता, क्या करता बेचारा, वही घर को साफ सफाई करके और थोड़ा उसको और ऊंचा कर दिया, छा दिया और बोला कि देखो यही घर में हम लोग का रहना है। और बेचारी रात किसी तरह से बिता ली भगवान के याद में। जब सुबह हुआ तो भगवान के मंदिर गई खाली हाथ जाके मंदिर गई, शिवलिंग को पकड़ के सिर पटक के और कह रही है कि भगवान प्रतिदिन तो हम पूजा करते थे धूप दीप नैवेद्य से, लेकिन आज पूजा कर रहे हैं खाली हाथ से। भगवान जब से हम जन्म लिए हैं, जब से हम बढ़नी का मार खाए हैं, अब मुझसे नहीं सहा जा रहा है। जब से शिव गुरु ले लिए जला मियाँ जी, पिता के हाथे बढ़नी पर जी, धैर्यों में ले लिए गुरु प्राया के हाथवा जी,
बढ़ने सहलो नहीं जाए जी, कैसे में बीतत शिवगुरु दिन मासे रातिया जी, कैसे बीतत मोरा जिंदगी जी। ये बेचारी कह रही है कि शिवगुरु मुझसे नहीं सहल जा रहा है, अब हम क्या करें, मुझसे ये सब नहीं होगा। शंकर भगवान बोले जाओ तुम्हें सब कुछ हो जाएगा, हिम्मत धरो, जाओ तुम्हारा सारा परिवार तुझे एक दिन एक्सेप्ट करेगा, अपना घर ले जाएगा, जाओ तुम्हें हम सब कुछ देंगे, जाओ लौट जाओ। तो वो बेचारी मंदिर से आ गई इसी भुइयाँ के साथ और बेचारी बैठ गई और बोली कि देखिए हमको तो ले आए हैं लेकिन हम जो कहेंगे आपको करना पड़ेगा। ये बोला बेचारा हाँ करेंगे, बोलो क्या करें। बोली कि जाओ इस सब सुअर जाइए, इस सब सुअर को बेच लाइए, हड़िया बर्तन इसको से ले लाइए, दाल चावल ले आइए, और क्या कहेंगे। वो बेचारा सबको धीरे धीरे बेच दिया, हड़िया बर्तन, उसको जो राशन पानी था वो ला के दे दिया, ला के दे दिया। और ये बेचारी खाना बनाई खाई। जब सुबह हुआ तो बोली कि आप क्या करते हैं रोज़। बोली कि हम तो रोज़ सुअर चराते थे। बोले कि जाइए किसी किसान के घर में आप काम खोजिए और काम कीजिए, चावल गेहूँ पैसा रुपया जो भी देंगे वो लेकर आइएगा। धीरे धीरे काम करने को लिए लगा दी, काम करने को लिए लगा दी। 2 प्राणी थी, जो मिलता था वो थोड़ा बचा लेती थी। धीरे 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 ये बेचारी घर बना ली। प्रतिदिन मंदिर जाने को लिए नहीं छोड़ी, रोज़ मंदिर जाती थी, घर बना ली। साल भर होते होते बेचारी अपना रहने को लिए ठिकाना बना ली। जब 2 साल बीत गया तो थोड़ा मोड़ा ज़मीन भी बना ली। जब 3रा साल हो गया तो अगल बगल में तालाब खतवा के एक फुलवाड़ी लगा दी और फूल गुथ के बेचने लगी। इसका बिजनेस हो गया। जब 3 साल पूरा हो गया तो इसको माँ को याद आया, बेटी को कह रही है बेचारी कि अब तो घर में कुछ नहीं रहा खाने पीने के लिए भी। जब बेटी थी तो औरों से और धन था, जब बेटी इस घर से चली गई तो मेरे पास कुछ नहीं रहा। जाइए बेटी का मेरा ढूंढ कर ले आइए, जाइए मेरा बेटी का ढूंढ कर ले आइए। ये भी बोलते हैं ब्राह्मण कि हाँ ये तो बात सही है, तो कुछ तो बात है कि जो हम लोग का बर्बाद कर दिया है। क्यों ना आप दूसरे को पोथी पत्रा देखते हैं, अपना बेटी को नसीब कभी देखे हैं कि नसीब में क्या था। सिर्फ मारना जाने, कभी उसको कोशिश नहीं किए कि क्या इसको भविष्य में लिखा हुआ है। और उसको पोथी पत्रा उलट के भविष्य देखने लगे। भविष्य में देख रहे हैं कि अरे मेरा बेटी तो एक महारानी है और धनवान है, लक्ष्मीमान है, लक्ष्मी है, और उस बेटी को हम इतना गलत कर दिए। एक खोजने लगे, घर से खोजने चले गए। खोजते 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 बेटी मिल गई। कोई लोग बता दिए कि हाँ एक लड़की उसके घर में 3 साल से रहते हैं। वो जो सुअरिया वाला था वो सुअरिया नहीं रखा, और लड़की है। लड़की तो लगता है कि उसके सामने कोई भी कितना दिमाग वाला फेल हो जाएगा। उसको घर तो सजा सवार के धर दिया है, इतना कर दिया है कि उसको माँ बाप भी निकाल दिया, फिर भी अच्छे तरीक़ा से रह रहा है। ये बेचारी ये जो थे पंडित जी उसके घर गए, जाके दरवाजे पर खड़ी हुए। बेटी अंदर से निकली, पिता को देखकर जाके चरण छू के, और एक हाथ में झाड़ू एक हाथ में पानी ले जाके पिता के सामने धर दी। हाथ में झाड़ू धराने लगी। पिताजी रोकर बोले बेटी लोटा में जल तो पैर धोने के लिए दे रही हो, लेकिन ये झाड़ू। बोले कि पिताजी जब से हम होश संभाले थे उससे पहले से आप झाड़ू से मुझे रोज़ मारते थे, आज मुझे झाड़ू नहीं मारिएगा। पिता उसके रोने लगे और बोले बेटी जो किए जिसका फल हम भुगत लिए, अब तुम्हें हम लेने आए हैं, तुम मेरे घर चलो बेटी। ये बोलती है पिताजी हम कभी नहीं जाएंगे आपको घर। क्यों जाएंगे, आप तो मुझे निकाल दिए थे, आपके घर हम क्यों जाएंगे, नहीं जाएंगे। ये इसके ब्राह्मण देवता बोलते हैं अगर जो बेटी तू नहीं जाओगी तो तेरे दरवाजे पर हम अपना सर पटक के मर जाएंगे।
क्यों नहीं जाएंगे, नहीं जाओगी तो हम मर जाएंगे। तब ये लड़की लाचार होकर कहती है कि पिताजी अभी तक हम शादी नहीं किए हैं, हम शादी नहीं किए हैं, बस इसके घर में हम रह रहे हैं। जाइए इसके माता पिता से रिश्ता मांगिए और मेरा शादी का दिन ठिकाना बैठाइए, तब आपके घर जाएंगे, आप बारात मंगवा के मेरा शादी कीजिएगा। बोले कि ठीक। उसके घर गए, जाके रिश्ता मांगे तो उसके माता बोली मेरा बेटा तो कब से एक लड़की के लेके भाग गया है, सुअर बखोर में रहती है, वहीं पर बना ली घर द्वार, मुझे देखना भी नहीं चाहती है, क्यों आप ब्राह्मण होकर मेरे घर आए हैं रिश्ता के लिए। ये बोले कि आप नहीं, हम भेदभाव मानते हैं, आपके घर में हम बेटी देना चाहते हैं, मेरा बेटी को स्वीकार कर लीजिए, रिश्ता मंजूर कीजिए। ये बेचारी बोली तो ठीक है, जब उन लोग का मन है तो हम भी मंजूर करते हैं, जाइए अपना बेटी को ले जाइए। और दिन ठिकाना बैठा के सारा चीज़ दे दिए और पंडित जी अपना बेटी को लेकर चल गए। बेटी को लेकर चल गए और बारात के दिन दे दिए। बारात तो उस पंडित जी के घर में चल गया। पंडित जी के घर में चल गया और ये शंकर भगवान जो थे ब्राह्मण के रूप में उसके आंगन में बैठ गए। आंगन में बैठ गए, ब्राह्मण का वेद विध किए और दोनों का शादी करवाए। शादी करा के जब फेरा लेने लगे तो एक आगे लड़की का फेरा और पीछे नाग लपट कर मतलब घूम रहे हैं फेरा में। सारा लोग हंसने लगे, बोले कि एक ऐसे डरने लगे, हंसने लगे कि अरे नागिन घूम रही है। शंकर भगवान बोले हाँ, ये तो मेरा गले का हार है जो इन लोगों के फेरा लिवा रहा है, मेरा गले का हार है। गले का हार है, पंडित जी कहते हैं गले का हार है। बोले नहीं, हम शंकर भगवान हैं, मेरा ये शिष्य है, प्रतिदिन मंदिर जाती थी, इसलिए खुश होकर और इस पे प्रकट होकर इसका शादी हम कराने आए हैं। इसको माता पिता से हम मिलाए, इसको सारा परिवार से हम मिलाए, इसीलिए हम शादी भी हम करवा रहे हैं। और अपने जो नाग था गले में लपेट लिए और अपना रूप में शंकर भगवान आ गए। लड़का लड़की दोनों आशीर्वाद ले लिए गिर के पैर पर। जो भी परिवार थे सारा परिवार उनके चरण पे गिर कर और आशीर्वाद लिए और सबको आशीर्वाद शंकर भगवान दिए। आशीर्वाद देके और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। लड़का लड़की अपना घर गई और अपना घर जाकर जीवन व्यतीत करने लगी, खुशहाल जिंदगी जीने लगी और माता पिता भी अपने तरीके से जीने लगे। इनके पास भी जो धन चल गया था वो धन फिर से वापस आ गया, क्योंकि एक गलत किए थे, अपने लड़की को निकाल दिए थे, इस कारण इनका धन सब नष्ट हो गया था। धीरे धीरे सब लक्ष्मी जी दूर हो गए थे, क्योंकि पंडित जी कितना ही गलत कर रहे थे लेकिन फिर भी उनका जो लक्ष्मी जी थे वो बढ़ते ही जा रहे थे। और पंडित जी का सीढ़ी बढ़ता था यही कि हम कितना ही मारते हैं फिर भी मेरे घर बहुत ज़्यादा धन होता है, जितना मारते हैं उतने धन होता है, तो इसको मारने में ही मुझे भलाई है। यही सोच के पंडित जी रोज़ मारते थे, रोज़ उसे डांटते थे और उसके घर में धन होता था। इसीलिए गुरु भाई बहन किसी को बात पे नहीं आना चाहिए, अपना बात पे थोड़ा सा ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जो अंदर आत्मा बोलता है उस आत्मा को बात को विश्वास करना चाहिए। ये नहीं, शिव गुरु आत्मा में ही बसते हैं और आत्मा से आवाज़ निकलता है जो सही निकलता है। ये बात नहीं है कि आत्मा का आवाज़ कभी गलत निकलता है, नहीं, ये गलत नहीं निकलता है। मन भी है तो दो रंग का है, एक पापी है एक पुनी है। जिस रास्ते पे हम ले जाएंगे उसी रास्ते पे जाएगा। हम अगर जो पुण्य करेंगे तो पुण्य के रास्ते पे ही जाएगा, पाप करेंगे तो पाप के रास्ते पे जाएगा। लेकिन नहीं, पाप क्यों करेंगे, गलत क्यों करेंगे, गलत नहीं करेंगे। गलत करने से क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ दुख और दर्द होगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक वो जो पंडित जी थे उन्हें दुख और दर्द मिला उस लड़की को निकाल के, और क्या मिला। जब शिव गुरु नहीं चाहते तो उसके माता पिता नहीं मिलते। शिव गुरु बहुत दयालु हैं, दया किए इसलिए उनका सारा परिवार मिल गए। गुरु भाई बहन
मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।